पुरानी बांदा से, जहां पर बांदा जेल के जेलर समेत 3 अफसर सस्पेंड किए गए हैं। जेलर के साथ 2 डिप्टी जेलर भी सस्पेंड किए गए हैं। लापरवाही बरतने के आरोपों में यह कार्रवाई हुई है। मुख्तार केस में लापरवाही का आरोप लगाया गया है। तो बांदा जेल में बंद है माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, और इसी चलते जिस तरीके से वहां पर लापरवाही की गई है, इसको लेकर के यहां पे डिप्टी जेलर समेत 3 लोगों पर कार्रवाई की बात निकल के सामने आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने जेल से भेजा निर्देश, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, जनता की समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। लोगों को जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। आतिशी ने केजरीवाल को बताया दिल्ली का बेटा, कहा केजरीवाल के लिए दिल्ली उनका परिवार, खुद से पहले दिल्ली के लिए सोचते हैं केजरीवाल। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते। उन्होंने दिल्ली की सरकार को एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह चलाया है। अरविंद केजरीवाल से कल दिन भर हुई पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर, सीसीटीवी की निगरानी में 3 फेज में ईडी ने की पूछताछ। सीसीटीवी से ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किया गया। अरविंद केजरीवाल ने जारी किया नोट। आप सूत्रों के हवाले से खबर, ईडी की कस्टडी से जल मंत्रालय को लेकर जारी किया गया नोट। अरविंद केजरीवाल से आज भी पूछताछ रहेगी जारी, ये संभव है। बताया जा रहा है कि केजरीवाल को एक कविता के सामने बिठाकर पूछताछ संभव है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का केजरीवाल पर हमला, कहा कट्टर ईमानदार निकले कट्टर बेईमान, केजरीवाल के पास नहीं बची नैतिकता। लालू जी से सीख लें, वो भी जेल जाने लगे तो पत्नी को बना दिया, आप भी पत्नी को बना दीजिए। हेमंत सोरेन से सीखें, कट्टर ईमानदार कहने वाले कट्टर बेईमान निकले। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में हुआ प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा। आईटीओ ब्रिज पर लगाए मैं भी केजरीवाल के पोस्टर। महिला प्रदर्शनकारी और पुलिस की बीच हुई झड़प, प्रदर्शन को देखते हुए आईटीओ पर पुलिस की तैनाती की गई। उत्तराखंड में कांग्रेस ने वीरेंद्र रावत को हरिद्वार सीट से बनाया प्रत्याशी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे हैं वीरेंद्र रावत। यूपी के बीजेपी उम्मीदवारों पर सूत्रों के हवाले से खबर, सहारनपुर से राघव लखनपाल, बरेली से छत्रपाल गंगवार, मेरठ से सत्येंद्र सिसोदिया हो सकते हैं पार्टी के उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश की प्रयागराज सीट पर सूत्रों से खबर, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बनी सहमति। उज्जवल रमन को कांग्रेस से मिला टिकट। उधर सियाचिन रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना के जवानों के साथ खेलेंगे होली। सेना के कई अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कैंट इलाके से पुलिस ने 3 करोड़ रुपए किए बरामद। पकड़े गए आरोपियों को आईटी की टीम को सौंपा गया। मामले की छानबीन जारी। दिल्ली के मुखर्जी नगर में युवक का लड़की पर हमला, सोशल मीडिया पर हमले का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। यूपी के रायबरेली में महिला की मौत का मामला, अवैध नर्सिंग होम सील किया गया। संचालक के पर केस दर्ज किया गया। मामले की जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के झांसी में चलती बाइक में लगी भीषण आग, युवक ने कूदकर बचाई अपनी जान। आग लगने से बाइक जलकर हुई खाक। गुजरात के अहमदाबाद में मॉल में लगी आग, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। रूस में आतंकी हमले की अमेरिका ने की निंदा, कहा आईएसआईएस को हर जगह से मिलनी चाहिए शिकस्त। मॉस्को हमले को लेकर रूसी मीडिया के हवाले से खबर, हमले के शक में 4 बंदूकधारी गिरफ्तार किए गए। हमलावरों को लेकर पुतिन सख्त है। मॉस्को में हुए आतंकी हमले का वीडियो भी आया सामने। आईएसआईएस ने हमले का बॉडी कैम फुटेज जारी किया। 22 मार्च की रात को मॉस्को में हुआ था धमाका। उधर यूक्रेन में फिर बड़े पैमाने पर हमले हुए। हमले में कई घर तबाह हुए, करीब 12 लोग घायल हो गए हैं।
की बड़ी खबर आपको बता दें, आतंकवादी हमले पर पुतिन बोले यूएनएससी की बैठक में चर्चा कर सकते हैं। पुतिन आगामी बैठक में उठाएंगे हमले का मुद्दा कि किस तरीके से मॉस्को में हमले को अंजाम दिया गया। ये जो मुद्दा है, पुतिन कह रहे हैं कि वो यूएनएससी की बैठक में उठाएंगे। आगामी जो बैठक होगी, जो आने वाले वक्त में बैठक होने वाली है यूएनएससी की, उसमें इस हमले का मुद्दा उठाएंगे। राष्ट्रपति पुतिन जो इस पूरे मामले को लेकर बेहद गंभीर हैं, उन्होंने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए और ये साफ तौर पर कह दिया है कि हमले के जो भी दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। लगातार कार्रवाई की जा रही है, लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच ये बड़ा स्टेटमेंट पुतिन का, जिसमें वो कह रहे हैं कि यूएनएससी की बैठक में हमले का मुद्दा उठाएंगे। और इस बीच रूस में आतंकी हमले की यूएस ने निंदा की है। यूएस की ओर से कहा गया दरअसल किस तरह की घटनाएं जो है बर्दाश्त के काबिल नहीं। यूएस ने आतंकी हमले की निंदा की है। आईएसआईएस को हर जगह शिकस्त मिलनी चाहिए। जिस तरीके से 2 दिन पहले यहां पे हमने देखा था कि रूस के मॉस्को के क्रॉकस सिटी में कुछ हमलावरों ने आकर के ताबड़तोड़ गोलीबारी की थी। इसके बाद पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स को नमस्कार, सुबह के 10 बज चुके हैं। स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे रुख करते हैं गायत्री का। और इस वक्त की बड़ी खबर है कि अरविंद केजरीवाल से कल दिन भर पूछताछ हुई है। 3 फेज की पूछताछ हुई है और उनके जवाबों को कागज पर नोट किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि बाकायदा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता दें, कल दिन भर पूछताछ हुई अरविंद केजरीवाल से। 3 फेज की पूछताछ हुई है कल दिन भर। और जानकारी यह भी मिल रही है कि बाकायदा अरविंद केजरीवाल जो जवाब दे रहे हैं उनको कागज पर नोट किया जा रहा है। सीसीटीवी की निगरानी में पूछताछ हो रही है। सीसीटीवी से ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग रखी जा रही है। तो आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाला मामला जिसमें अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में है। और बता दें आपको कि कल दिन भर अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई है। जो जवाब अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं उनको कागज पर नोट किया जा रहा है। और इस बीच बड़ी खबर दरअसल ये भी कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ साथ जो कि कविता है उनको अलग अलग बिठाकर पूछताछ की जा रही है। दरअसल दोनों ही शराब घोटाला मामले में आरोपी हैं और खबर दरअसल ये कि दोनों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ की जा रही है। इसके बाद दोनों के बयानों का भी क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। यानी कि शराब घोटाले में जिस तरीके से मनी ट्रेल हुई, उस मनी ट्रेल को लेकर के कविता के बयान अलग, केजरीवाल के बयान अलग लिए जा रहे हैं। दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। यानी कि दोनों ने किस तरीके से इसमें अहम भूमिका निभाई, उनकी कड़ियां जोड़ने का यहां पर प्रयास। और शायद यही वजह है कि पहले दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। इसके बाद उनके जवाबों को लेकर के यहां पे मिलान करेगी। इसके बाद जो अंतर दिखाई देगा उसको लेकर के आगे पूछताछ की जाएगी। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर ये कि गिरिराज सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। लालू सोरेन से सीखे अरविंद केजरीवाल, ये कहा गिरिराज सिंह ने पत्नी को सीएम बनाना सीखे अरविंद केजरीवाल। कट्टर ईमानदार निकले, कट्टर बेईमान। तो गिरिराज सिंह का अरविंद केजरीवाल पर हमला, उन्होंने ये कहा कि लालू सोरेन से सीखे अरविंद केजरीवाल। जरा सुनिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा। एक चीज होती है, जब केजरीवाल जी के पास नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रहा, जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में ढाल बना करके नैतिकता की बात करते थे, अब कहते हैं कि कानून में कहीं नहीं लिखा है कि जेल से सरकार नहीं चला सकते। हमारे बाबा अंबेडकर साहब क्या सोचे थे, ऐसे नैतिकहीन लोग मुख्यमंत्री बनेंगे जो जेल जाएंगे? छी 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 छी। कम से कम अपने पड़ौधा, उनके पड़ौधा तो लालू जी है, लालू जी से सीख लें। वो भी जेल जाने लगे तो पत्नी को बना दिया, आप भी पत्नी को बना दीजिए। हेमंत सोरेन से सीखें। ये नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं बची है केजरीवाल साहब में, इसीलिए ऐसी बात करते हैं। अब इनका मुखौटा खुल गया है। चलते हैं ग्राउंड जीरो पे। हमारे साथ जुड़ गए हमारे दोस्त सहयोगी जतिन और अंजलि। पहले रुख करते हैं जतिन का। जतिन, जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है इसके मुताबिक अरविंद केजरीवाल और के कविता दोनों को अलग अलग बिठाकर पूछताछ की जा रही है। यानी कि जो शराब घोटाले में जुड़े लोग हैं उनके बयान आपस में कैसे मिले हुए हैं, कैसे उनकी भूमिका है, इसकी जांच की जा रही है ईडी की ओर से। आज बिल्कुल आज का दिन इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि के कविता की महज 3 दिन की और कस्टडी मिली है। 26 को उनको एक बार फिर से कोर्ट में पेश होना है। तो ईडी की कोशिश होगी जो मनी ट्रेल जिसकी जांच ईडी कर रही है उसको जल्द से जल्द खंगाला जा सके। साथ ही अरविंद केजरीवाल जो स्टेटमेंट दे रहे हैं और वही सवालों के जवाब जब के कविता से पूछ गए तो वो क्या कुछ जानकारी दे रही है, उन सभी सवालों के जवाबों को खंगालने की ईडी कोशिश कर रही है। दोनों को मैच किया जा रहा है और जहां भी विरोधाभास होता है तो बाकायदा कोर्ट करके ये बोला जाता है कि के कविता ने ये बताया, आप इसका जवाब ऐसा क्यों दे रहे हैं। तो बड़ी बारीकी
बारीकी से अरविंद केजरीवाल और के कविता से इस मामले में पूछताछ की जा रही है। कल अरविंद केजरीवाल से 3 फेजेस में पूछताछ की गई। सुबह 10 बजे पूछताछ की शुरुआत हुई, दोपहर 1 बजे और 1 बजे से 2 बजे तक उनको रेस्ट दिया गया। इस बीच लंच ब्रेक भी आप इसको बोल सकते हैं। 2 बजे फिर से पूछताछ शुरू होती है, जो कि 4:30 बजे तक चली। उसके बाद सभी ने देखा कि सुनीता केजरीवाल मिलने पहुंचती है और शाम को तकरीबन 7:30 बजे एक आखिरी दौर की पूछताछ जो है वो ईडी अधिकारियों द्वारा की गई, जो कि 9 बजे तक चली। तो इन 3 फेजेस में जितने भी स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल ने दिए उन सभी को कागजों पे बाकायदा उतारा जा रहा है। जो भी केजरीवाल बोल रहे हैं उसके नीचे उनके साइन भी कराए जा रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में जब कोर्ट में वो दलीलों को पेश किया जाएगा तो ये बताया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल के बाकायदा सिग्नेचर उसके नीचे हैं। और दूसरी तरफ कल जब के कविता ईडी दफ्तर पहुंची है तो उनसे भी एक अलग यूनिट बनाई गई, वो लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। हालांकि 100 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन जिसमें से 45 करोड़ गोवा पहुंचा, वो किस हवाला से पहुंचा, किस रूट से पहुंचा, किन लोगों के संपर्क में के कविता थी, आम आदमी पार्टी के कौन कौन से नेता को इस बारे में जानकारी है, उन सभी के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ ईडी ने कल कोर्ट में साफ तौर पर बोला कि के कविता ने कुछ डिजिटल डिवाइसेस को फॉर्मेट किया है, वो डाटा रिकवर कराया जा रहा है। फॉरेंसिक की जो रिपोर्ट आई है उसका सामना भी आज के कविता से करवाया जाएगा। उनको बताया जाएगा कि आपके इस फोन से ये सारी चीजें आपने डिलीट की है, डिलीट करने के बाद आपकी मंशा क्या थी, आप क्यों इसे छुपाना चाह रही हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले जब के कविता ईडी दफ्तर पहुंची थी पूछताछ के लिए, तो वो अपने साथ कुछ फोन लेकर आई थी और मीडिया में लगातार उन फोन्स को फ्लॉन्ट कर रही थी, दिखा रही थी कि देखिए मेरे ये 5 फोन है जो कि मैं ईडी को देने आई हूं। लेकिन ईडी ने कल कोर्ट में साफ तौर पर बोला कि कुछ डिजिटल डिवाइसेस के साथ छेड़खानी की गई है, डाटा डिलीट किया गया है जिसको रिकवर कराया गया। बाकायदा फॉरेंसिक रिपोर्ट की जानकारी भी ईडी ने कोर्ट में दी थी, तो उस फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर भी आज के कविता से पूछताछ की जाएगी। ईडी की कोशिश यही है कि 26 तारीख को जब के कविता को पेश किया जाएगा उससे पहले कोर्ट के सामने पुख्ता जानकारी रखी जाए कि अरविंद केजरीवाल ने ये कुछ बिल्कुल जतिन, यानी कि ये मान लिया जाए कि जो पूछताछ का दौर चल रहा है इसमें आने वाले दिनों में केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की होली अब बेरंग हो चुकी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी की हिरासत में है और उनके जेल जाने की जो आशंका है वो भी बढ़ गई है। पार्टी के अंदर खलबली मची हुई है और पार्टी नेतृत्व की कमी से जूझती दिख रही है, जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि आप नेता जेल से सरकार चलाने को लेकर कोर्ट का रुख करने तक की बात कह रहे हैं। क्या है इसे लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की तैयारी और क्या है बीजेपी का इस मामले पर आरोप, इस रिपोर्ट में देखिए। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज्यादा दिन अंदर रख सके। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई ने सियासत में भूचाल ला दिया है। आम आदमी पार्टी के अंदर बेचैनी है, तो वहीं बीजेपी अरविंद केजरीवाल के जरिए पूरे विपक्षी खेमे की नीयत पर